हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड का जो नॉन हिंदी है, गोधूली हिंदी, उसका पार्ट नंबर यानी कि 11वां पार्ट पढ़ने वाले। इससे पहले मैंने आपको सारा पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर सारा करवा दिया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नौबत खाने में इबादत, जो चैप्टर है। इस ये एक व्यक्ति चित्र है, ठीक है, यानी कि इसकी विधा क्या है, व्यक्ति व्यक्ति चित्र है। जैसे बहुत सा होता है ना, निबंध होता है, कोई कविता होता है, ये व्यक्ति चित्र है। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के बारे में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा वीडियो को। अगर आपको याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। ओके, इस तरह से आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले सवाल हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव से। नौबत खाने में इबादत क्या है? इबादत क्या है? तो एक व्यक्ति चित्र है। क्या है? एक व्यक्ति चित्र है। ओके, याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सुधीर सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। शाह को कौन सा उपाधि प्राप्त है? तो शाहनाई की उपाधि, है ना। शाह की उपाधि मतलब शाह की उपाधि प्राप्त है किसको? शाहनाई को। शाहनाई एक वादक होता है, जैसे तबला, बांसुरी, है ना। शाहनाई एक वादक होता है। आगे है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे है? बांसुरी से, बिस्मिल्लाह से, तबला से। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से, है ना। शहनाई बजाते थे वो। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, यानी कि नौबत खाने में जो इबादत जो चैप्टर है, इसके जो राइटर यतीन्द्र मिश्र। तो ये चैप्टर में मेन कैरेक्टर कौन है? बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए सवाल क्या बोलता है। सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। वाद्य होगा, वाद्य होगा, सुशिर वाद्यों में, ठीक है ना। मतलब वाद्य हो गया, मतलब वाद्य बोलते हैं जो मतलब इंस्ट्रूमेंट को बोला था वाद्य को। सुशीर वाद्य मतलब एकदम सुरीली आवाज जो निकलने वाला वाद्य होता है। तो देखो, सारंगी, हारमोनिया, शहनाई, तो सभी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर होगा 5 का। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि शहनाई को जो है ना, सुशील वादों में गिनती किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। कहाँ? तो काशी में। संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत मतलब अद्भुत परंपरा रहा है। कहाँ? काशी में, ठीक है। अद्भुत यहाँ पे मुझे अद्भुत ही लिखा हुआ है, वो भा आधा ये अलग हो गया, अद्भुत। बिस्मिल्लाह खां को के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम, माता का नाम सब पूछता है, तो याद कीजिएगा बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? क्या था? पैगंबर बख्श खां, ये पिता का नाम था उनका। ओके, आगे देखते हैं इसका सवाल। आगे क्या बोलता है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम सवाल पूछा है, बहुत बार सवाल पूछा है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन, ठीक है ना। याद कीजिएगा, इनका नाम क्या था? कमरुद्दीन। एंड नेक्स्ट सवाल है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो आपने कहानी पढ़ना, ध्यान से कहानी पढ़ोगे तभी इसका आंसर सही से बता पाओगे। इनके दादा का नाम था उस्ताद सलार हुसैन, सलार हुसैन, ठीक है ना। उस्ताद सलार हुसैन। आगे बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था भाई? तो इसका मामा का नाम था सादिक हुसैन था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 10 सी वाला हो जाएगा, सादिक हुसैन, मामा का नाम। सवाल कहीं ना कहीं बन जाता है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार के डुमराव गांव में, ठीक है ना। बिहार में हुआ था, डुमराव एक गांव है, वहाँ हुआ था। ओके, ऑप्शन डी। आगे है, रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई कौन थी? ये थी एक गायिका, यानी कि क्या बोलते हैं, सिंगर थी, गायिका। सिंगर को हिंदी में गायिका कहते हैं, और सिंगर जो फीमेल होती है तो गायिका कहते हैं, और मेल होती है तो गायक कहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। सुलोचना कौन थी? सुलोचना अभिनेत्री थी, मंत्री, गायिका कौन थी? तो सुलोचना थी एक अभिनेत्री। कौन थी? अभिनेत्री थी, यानी कि एक्ट्रेस जिसको बोलते हैं ना, वो थी सुलोचना। ओके, आगे, पक्का महल क्या है? इस कहानी में, इस रेखा चित्र में, व्यक्ति चित्र में पक्का महल एक जिक्र किया गया है। तो ये काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है, ठीक है ना। इसको बोला गया पक्का महल। आगे सवाल देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? एंड इसका निधन तो हाल फिलहाल में हुआ, 2006 में, 21 अगस्त 2006 में, ठीक है ना। तो 10th हो गया, लेकिन 2000 बोला जाए तो 21वीं सदी में इनका जो है निधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं जी। कुलसुम कौन थी? कुलसुम एक गायिका थी, लेखिका थी, हलवाइन। तो ये कुलसुम जो है हलवाइन थी, है ना। हलवा बनाने वाला हलवाइन बोला था उसको, ठीक है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, बिस्मिल्लाह खां के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? रियाज का मतलब होता है जियारत करना, उसका दीदार करना, इस तरह से रियाज बोलते हैं। तो कहाँ जाते थे? वो जाते थे बालाजी मंदिर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? नरकट आपने अपने गांव में देखा होगा, एक पतली पतली लकड़ी जैसा रहता है, और वो अक्सर जहाँ पे पानी रहता है वहाँ पे उगता है नरकट। तो इसका उपयोग जो है शहनाई
वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। बचपन में तो मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया और आप लोग भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा ये शहनाई पतली से जो शहनाई बांसुरी जो मिलती है बांसुरी, तो नरकट का ही बना रहता है बांसुरी। तो शहनाई जो है नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में शहनाई में होता है, ठीक है ना। 18 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया था? तो बिस्मिल्लाह खां को एक सम्मान मिला था जिसको बोला गया भारत रत्न। तो यानी कि भारत रत्न जो है बिस्मिल्लाह खां को भी मिल चुका है। ओके। यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था यतीन्द्र मिश्र, जो कि इस चैप्टर के राइटर है साहित्य, है ना, इसका नाम है साहित्य। ऑप्शन नंबर बी। आगे है बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो जब मुहर्रम का दिन था, चूंकि मुहर्रम तो गम का भी महीना माना जाता है ना, गम का महीना माना जाता है। तो ये जो इस दिन जो है इस दिन जो 10 दिन तक मुहर्रम होता है उस दिन के बीच में जो है शहनाई नहीं बजाते थे। आगे बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? तो बचपन में बिस्मिल्लाह खां को जो फिल्म देखने का बहुत बुखार था जी, ठीक है ना। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुन रहे आप एंड इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा आपने कितना सही बनाया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? तो यदा कदा यतीन्द्र मिश्र की, ओके, यतीन्द्र मिश्र की काव्य संग्रह है। आगे देखिए यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहताना मिलता था? मतलब उसको हर महीना, मेहताना का मतलब हुआ कितना, जब मंदिर में बजाते थे वो शहनाई तो उसको मेहताना मतलब उसका मजदूरी कितना मिलता था, ठीक है ना। तो उसको मजदूरी मिलता था 8 आना। ओ भाई साहब 8 आना तो मैंने भी यूज नहीं किया है ना, उस समय की बात है। तो 8 आना मिलते थे मजदूरी, 8 आना। यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यतीन्द्र मिश्र को रजा पुरस्कार, भारत भूषण, अग्रवाल पुरस्कार, ऋतुराज पुरस्कार, यानी कि सभी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे? तो मंदिर में, है ना। बहुत इजी सवाल है, एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर आराम से बना सकते हैं, कोई भारी सी चीज़ नहीं है। शाहने शाहने की उपाधि किसे दी गई? तो शाहने की उपाधि शहनाई को दी गई, बिस्मिल्लाह खां को नहीं बल्कि शहनाई को शाहने की उपाधि दी गई, शहनाई को, जो शहनाई बजाते थे। आगे बढ़ते, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? उनके बड़े भाई का नाम याद कीजिएगा, शमसुद्दीन जो है उनके बड़े भाई का नाम, ठीक है ना। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? ये सवाल इंपॉर्टेंट है यतीन्द्र मिश्र के लिहाज से 1977 में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अयोध्या उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके, एंड आखिरी सवाल है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो वो मुस्लिम पर्व नाम मुहर्रम, इसके साथ नाम जुड़ा हुआ, जो कहानी में जो आया गया, कहानी में जो बोला गया, मुहर्रम शब्द नाम जुड़ा हुआ है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर, नीचे देख लीजिएगा। एंड कुछ सब्जेक्टिव सवाल को मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। डुमरांव की महत्ता किस कारण है? तो डुमरांव इसलिए महत्व हो क्योंकि वहाँ बिस्मिल्लाह खां जन्म हुए हैं, उनका उसकी महत्ता के कारण, है ना। बिस्मिल्लाह खां साहब की बहुत ज़्यादा महत्व, इसलिए डुमरांव गांव भी ज़्यादा वैल्यूबल हो गया। सुधीर वाद्यों में सुधीर वाद्य किन्हें कहते हैं? सानाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? सुशीर बोला गया, सुधीर लिखा है, सुशीर। सुशीर वाद्य शहनाई को कहते हैं। वैदिक इतिहास में शहनाई की कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पदुर से प्राप्त होती है, ये शहनाई का वर्णन आता है, यानी कि तानसेन के टाइम 16वीं शताब्दी के आसपास में। अवधी लोकगीत और चैती में शहनाई का उल्लेख मिलता है, ठीक है, शहनाई होगा। और वहीं दूसरी ओर अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को नए बोलते थे। इस प्रकार हमें शहनाई, शाह और नई मतलब नई मिलकर शहनाई हो गया, ठीक है ना। इसी के बाद मतलब ये सब मिलके जो है शहनाई बन गया। अब देखो यहाँ पे सारा सवाल आप लोग एक बार इस सवाल को ध्यान से खुद से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो मेरे ख्याल से आप मेरी से ज़्यादा समझ पाओगे। ओके, ध्यान से देखिए सवाल को एंड इसका भी आंसर आप लोग नोट कर लें। ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से जाके इसका सवाल को वेबसाइट पे जाके भी आप पढ़ सकते हो। ऐसे इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हो तो पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ए ऑनलाइन सोल्यूशन, और वहाँ पे जाकर आप पीडीएफ परचेज कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की सारा क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर कहानी को, चैप्टर को और इस सवाल को एक बार अपने एग्जाम लाइफ में एक बार जरूर इसको पढ़िए। ओके, ताकि सवाल आए तो छूटे ना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय।